और राजेश बादल का पड़ाव है मध्य प्रदेश का बुधनी गांव। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव के हमराही में आपका स्वागत है। पांडिचेरी के समंदर तट से अब हम आ पहुंचे हैं देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बुधनी घाट। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और नर्मदा किनारे बसे बुधनी में कभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी एक प्रत्याशी के रूप में वोट मांगने आए थे। बुधनी के लोग अभी भी वो दिन याद करते हैं जब प्रधानमंत्री वाजपेयी यहाँ वोट मांगने आए थे, क्योंकि ये विदिशा लोकसभा सीट का हिस्सा है जहाँ से वाजपेयी 1989 में चुनाव जीते थे। यहाँ सैकड़ों परिवार लकड़ी के खिलौने बनाने का काम किया करते थे, लेकिन अब उनमें से कुछ ही बचे हैं। वैसे तो इनके खिलौना संसार में तमाम तरह के प्रयोग नजर आते हैं, लेकिन इनकी पहचान है ये गाड़ी। ये आज भी गांवों में बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना और चलना सिखाती है, लेकिन जंगल विभाग की सख्ती की वजह से खिलौने बनाने में काम आने वाली दुधई की लकड़ी का मिल पाना मुहाल हो गया है। बुधनी के खिलौने वालों को इन चुनावों से काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी जब लखनऊ और विदिशा दोनों जगह से चुनाव जीत गए तो उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी। हालांकि प्रधानमंत्री के इस फैसले से यहाँ के लोग मायूस जरूर हुए, फिर भी यहाँ बीजेपी के आसार अच्छे नजर आते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पे सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे लोग वोट देते हैं। जी बराबर है। हाँ, बाकी तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? 100% सच्चाई है। नाम से दादा के नाम से जीतते हैं जो जीते हैं। दादा के नाम से दादा तो यहाँ से जीत चुके हैं। अटल जी तो यहाँ से जीत चुके हैं, तो क्या उन्होंने भी जीतने के बाद कुछ किया? काम अच्छे करते हैं तो इसलिए इस जरिए अब कर रहे हैं ना अच्छा काम। बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। दादा रोड बनने लगी, दादा यानी अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ कर दिया है जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। जैसे क्रिकेट में से बहाल हुए संबंध, ये एक अच्छा कदम है उनका। उन्होंने जोड़ने का काम किया, तोड़ने वाला काम नहीं किया अटल जी ने। और बाकी क्या कोई दिखते हुए तो नहीं है प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। सर रोड ही बन रही है अब तो यहाँ की खराब हो गई, बिल्कुल नई तरीके से काम चालू हुआ है इनका। रोड का प्रधानमंत्री आप देखिए गाँव कांग्रेस के कितने चांस आपको लगते हैं? कांग्रेस के कोई चांस? कांग्रेस के चांस बहुत कम लगते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को गांव के लोग सिरे से खार देते हैं। गांव में जो नियम है वो तो ये है कि किसी भी समाज की कहीं की भी लड़की ले आओ, अपने घर में आगे जो बहू बन गई तो वो अपने परिवार की हो गई। बुधनी से चलकर हम पहुंचे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां अब भी नवाबों के दौर की कई निशानियां बाकी हैं। हजार साल पुरानी ये झील भोपाल भर की प्यास बुझाती है, लेकिन बरसात कम हो तो ये कभी कभी दम भी तोड़ देती है। यहाँ हर बार चुनाव में होशंगाबाद से नर्मदा का पानी लाने का मुद्दा उठता है और चुनावों के बाद गुम भी हो जाता है, लेकिन शहर के लोगों की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की है। ये तो कोई भी आए, ये चीज तो खत्म हो ही नहीं सकती इंडिया से। ये तो कोई भी आएगा, भ्रष्टाचार तो खत्म कर ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, तो नींव डाल के गए भ्रष्टाचार की। तो जब तो अंग्रेज आके देश में राज करके गए थे, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो कैसे आ जाता? भोपाल के लोग काम न करने वाले नेताओं से नाराज हैं। उनका कहना है कि 5 साल में सरकार बदलना ही इकलौता रास्ता रह गया है। चुनाव की गर्मी, मौसम के तेवर, नाराज वोटर, कटघरे में लीडर, यह है भोपाल का चुनावी अंदाज। और अब चलते हैं हमारी सहयोगी रविंदर बाबा